Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है संजीव शर्मा जी ने। और संजीव जी लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि 7वें घर में अगर चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो यानी विषयोग बन रहा हो और लगन में गुरु बैठकर देख रहा हो तो कहीं से भी गुरु की दृष्टि का योग अगर इस पर पड़ता है तो वैवाहिक जीवन कैसा रहता है, और यदि हां तो कितना % इसका असर वैवाहिक जीवन के ऊपर पड़ता है, यानी जो दोष है वो कम होता है कि नहीं होता है अगर 7वें घर में चंद्र और शनि का योग बन रहा है यानी विषयोग बन रहा है। और विषयोग को हम निष्ठुर भाषी योग भी बोलते हैं क्योंकि चंद्र आपका माइंड है, आपका मन है, शनि यानी फियर, रेस्ट्रिक्शन, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिले, टाइम फ्रेम। तो शनि चंद्र का योग अगर कुंडली में बनता है तो कहीं ना कहीं ये मेंटल फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सारी चीजें देता है। और जिस हाउस में इसका योग बन रहा है, चाहे वो 7th हाउस हो, चाहे वो 1st हाउस हो, चाहे वो 4th हाउस हो, 2nd हाउस हो, 10th हाउस हो, किसी भी हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके इंसान परेशान रहता है क्योंकि आपका माइंड यानी आपका मन उस हाउस से जुड़ गया। चंद्र आपका मन है, आपका माइंड है, और शनि वहां पर बैठा हुआ है, शनि यानी आपका कर्म। तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीजों को लेकर आप परेशान रहेंगे। 1st हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो शरीर को लेकर परेशानी, नाम को लेकर परेशानी। 2nd हाउस में बनता है तो फैमिली वैल्यू एंड वेल्थ को लेकर परेशानी। 3rd हाउस में बनता है तो जो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं या जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ कोई ना कोई परेशानी या उनको लेके कोई ना कोई परेशानी। 4th हाउस में बनता है तो मदर से सेपरेशन, मदर को लेके कुछ थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। और जो भी आपका कंफर्ट है, मतलब जो भी आपका सुख है, उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। 5th हाउस में बनता है तो चाइल्ड को लेके परेशानी, लविंग पार्टनर को लेके परेशानी। और अगर 6th हाउस में बनता है तो हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई इशू हो सकते हैं। 7th हाउस में बनता है तो लाइफ पार्टनर को लेके कोई ना कोई इशू होंगे, या तो शादी होगी नहीं होगी तो उसमें बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी लड़ाई झगड़ा इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। 8th हाउस में अगर योग बनता है तो कई बार जो आपके इन लॉज हैं उनके साथ जो आपका संबंध है वो बिगड़ जाता है। और अगर 9th हाउस में बनता है तो हायर एजुकेशन को लेके, 10th हाउस में बनता है तो करियर को लेके, पब्लिक विजिबिलिटी को लेके, 11th हाउस में बनता है तो इनकम को लेके, 12th हाउस में बनता है तो कई बार इसको हम एक प्रकार का ऐसा दोष मान सकते हैं कि जिसमें आपको कई बार अंदर से बहुत ज़्यादा फियर महसूस होता है और वो फियर दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देता। और कई बार ऐसा भी होता है कि सपने में आपको डर लगे कि जब आप सो जाएं उसके बाद आपके अंदर जो डर है वो हो सकता है कि सोने के बाद आपको डर लगे कि कोई सपना ऐसा आपने देखा जिसके कारण आप डर गए। अब गुरु का एस्पेक्ट अगर इसके ऊपर पड़ रहा है तो गुरु का मतलब क्या हुआ, एस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ। देखिए, गुरु कहीं ना कहीं ये शो करता है कि गुरु का एस्पेक्ट अगर किसी हाउस में पड़ रहा है या किसी प्लेनेट के ऊपर पड़ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके जो दोष हैं वो कम हो सकते हैं। यानी एक उम्मीद जो है, आपकी उम्मीद की जो किरण है वो गुरु के एस्पेक्ट के कारण दिखाई दे रही है। गुरु अगर देख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रेमेडी करते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपकी ठीक हो जाए, यानी उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए। तो गुरु का एस्पेक्ट का मतलब ये होता है। दूसरा, गुरु की स्ट्रेंथ कितनी है आपके बर्थ चार्ट में, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। गुरु अगर आपका कम्बस्ट हो गया है तो कोई फायदा नहीं है। गुरु अगर रेट्रोगेशन में है तो देख तो रहा है लेकिन चीजें फिर भी डिले होंगी। और गुरु अगर वीक पोजीशन में आ जाता है, जैसे 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, राहु शनि केतु के साथ बैठा हुआ है, और D9 चार्ट में अगर गुरु की पोजीशन वीक हो जाती है, यानी D9 चार्ट में अगर वो अपने डेबिलिटेशन में होता है, तो गुरु का एस्पेक्ट तो पड़ रहा है लेकिन आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। दूसरा, आपका लगन क्या है, लगन के हिसाब से भी आपको गुरु को चेक करना है। कहीं ये तो नहीं कि गुरु आपके लगन के हिसाब से आपके लिए एनिमी हो गया, तो लगन को भी देखना बहुत जरूरी है। दूसरा, मून चार्ट में गुरु की क्या पोजीशन है, D9 चार्ट में क्या है गुरु की पोजीशन, चलित चार्ट में गुरु की पोजीशन क्या है, ये सारी पोजीशन आपको देखनी है। तो वहां से आप समझ सकते हैं कि गुरु का जो एस्पेक्ट है वो आपके लिए कितना काम कर रहा है।
लेकिन नो डाउट गुरु अगर देख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक उम्मीद की किरण जो है वो आपके लिए अब भी जिंदा है। अगर आप प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, रेमेडी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हो सकता है कि वो जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिले। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था संजीव जी आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि विषयोग अगर आपके बर्थ चार्ट के किसी भी हाउस में बनता है और उसके ऊपर अगर गुरु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, यानी गुरु की दृष्टि पड़ जाती है या गुरु की युति अगर उसके साथ होती है, तो जीवन में कितना बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।